नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग समझने जा रहे हैं आईआर सेंसर को आर्डिनो के साथ या कोई भी माइक्रो कंट्रोलर के साथ कैसे इंटरफेस किया जाता है। दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि आईआर सेंसर कैसे काम करता है, तो दोस्तों वो वीडियो को ज़रूर देखें। उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा कि एक आईआर सेंसर कैसे किस प्रकार काम करता है और उसको हम लोग कैसे अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये कोड हमने लिख लिया है पूरी ये पूरा कोड है। दोस्तों ये कोड हम फटाफट समझ लेते हैं। इसके बाद हम जो दोस्तों ये कोड है ये हमारा सिर्फ डेटा कलेक्ट करने के लिए कोड है। तो मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हमने आई आर रिमोट डॉट एच ये जो हमारी लाइब्रेरी है इसको हमने इंक्लूड किया है। उसके बाद दोस्तों आई आर रिमोट डॉट एच के अंदर आई आर रिसीव करके एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। उस स्ट्रक्चर को हमने एक इंस्टेंस की मदद से एक वेरिएबल की मदद से यहाँ पे डिक्लेयर किया है आर ई सी। दोस्तों यहाँ पे हम कोई भी नाम दे सकते हैं। हमने सिंप्लिसिटी के लिए आरईसी दिया है और 6 नंबर आर्गुमेंट पास किया है, यानी 6 नंबर पे हमारा जो है वो डेटा 6 नंबर पे जो हमारा डेटा पिन लगा हुआ है आईआर सेंसर का। उसके बाद दोस्तों वॉइड सेटअप के अंदर हमने इनिशियलाइज कर दिया है दोनों को। ये हमारा वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ और ये हमने यूआर्ट इनिशियलाइज किया है जिसकी बॉर्ड रेट है 9600। उसके बाद दोस्तों वॉइड लूप के अंदर हमने चेक किया है इफ कंडीशन की मदद से कि क्या हमारे पास जो आईआर सेंसर है उसके पास कोई डेटा है कि नहीं। अगर दोस्तों कोई डेटा रहता है तो वो सीरियल प्रिंट पे प्रिंट कर देगा डेटा को हेक्स के फॉर्म में। फिर उसके बाद दोस्तों हम कुछ देर के लिए रुकेंगे और फिर आईआर रिमोट का जो डेटा है उसको हम लोग स्टॉप कर देंगे, क्योंकि ये स्टॉप करना जरूरी है दोस्तों, वरना जो कंटिन्यूअस डेटा है वो प्रिंट होता रहता है। क्योंकि चूंकि ये लूप कंडीशन है इसलिए वो डेटा को प्रिंट करता रहता है, इसलिए हम उसको स्टॉप कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारा सिंपल सा कोड है। आइए अब डेटा को कलेक्ट करते हैं। दोस्तों हमने कोड अपलोड कर दिया है अपने कंट्रोलर में, यूनो में, यूएसबी केबल के थ्रू, और हमने कनेक्शन भी कर लिया है। ये हमारा सेंसर है। इसमें से मैं आपको पिन आउट बता दूं। ये जो इसकी पहली पिन है ये हमारी सिग्नल की पिन है, ये वाली ग्राउंड है, और ये जो आखिरी पिन है 5 वोल्ट की पिन है, जिसको हमने उसी प्रकार से कनेक्ट किया है। अगर हम इसको वापस लगा देते हैं, दोस्तों हमने सेंसर को कनेक्ट कर दिया है। अब हम कोई भी एक रिमोट लेंगे और सबसे पहले हम लोग डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि हम क्या डेटा हमें मिलता है सीरियल मॉनिटर पे। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे हम क्लिक करते हैं कोई एक बटन को, मान लेते हैं हम ये बटन दबाए, तो ये देखिए दोस्तों हमारे पास डेटा आ जाता है F10EE F00। ये हैक्स के फॉर्म में आता है। तो हमारा हर एक बटन के लिए अलग अलग कोड जनरेट होगा दोस्तों। तो इस कोड को हम लोग दोस्तों नोट कर लेंगे, क्योंकि यही कोड हमारे बाद में काम आएगा। ये देखिए हर एक बटन के लिए अलग अलग कोड जनरेट हो रहा है और ये यूआर्ट प्रोटोकॉल की मदद से कंप्यूटर पे सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, अब दोस्तों हम ये कोड को नोट कर लेते हैं और इसकी मदद से हम आगे के प्रोसेस को करेंगे। दोस्तों हमने डेटा कलेक्ट कर लिया है और डेटा कलेक्ट करने के बाद हमने एक स्विच स्टेटमेंट का यूज़ किया है और स्विच स्टेटमेंट और केस स्टेटमेंट की मदद से हमने डेटा को कंपेयर किया है। दोस्तों यहाँ पे एक खास बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 0x लिखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, वरना ये उस चीज़ को कैरेक्टर मानता है और स्विच स्टेटमेंट जो है अपनी रन नहीं हो पाती। तो 0x लिखना ज़रूरी है ताकि ये इसको इंटीजर माने और हेक्सा कोड समझे, जिसकी वजह से अपना प्रोसेस हो पाए। दोस्तों हमारे जो भी कोड है ये कोड हमने अप के लिए लिखा है। ये जो हमारा कोड मिला है वो डाउन के लिए, ये हमारा लेफ्ट बटन और ये राइट बटन के लिए मिला है। दोस्तों अब हम इसको अपलोड कर देते हैं। अपलोड करके आर्डिनो में मैं आपको बटन दबा के दिखाता हूँ सीरियल मॉनिटर पर हमारा क्या प्रिंट हो रहा है। दोस्तों ये अपलोड हो रहा है। दोस्तों ये अपलोड हो चुका है। अब मैं दोस्तों बटन दबाता हूँ, तो जैसे देखिए दोस्तों, जैसे मैं अप का बटन दबा रहा हूँ ये अप का कोड और अप लिखा हुआ दिखा रहा है। उसके बाद डाउन के लिए डाउन दिखा रहा है, लेफ्ट के लिए लेफ्ट दिखा रहा है, राइट के लिए राइट दिखा रहा है। तो दोस्तों हमारे ये जो बटन है वो मैच हो चुके हैं, हमें उसके कोड मिल चुके हैं। दोस्तों इसकी मदद से हम कोई भी एलईडी को या कोई भी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। दोस्तों मैं वो आगे आपको करके दिखाता हूँ। दोस्तों हमने पूरा कोड लिख लिया है और जो भी मॉडिफिकेशंस मैंने किए हैं वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। दोस्तों ये हम यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने पिन मोड सेट किया है। हमने दोस्तों दो पिन लिए हैं, 2 नंबर और 4 नंबर, जिस पर हम लोग ने एलईडी कनेक्ट किया है और उसको आउटपुट डिफाइन कर दिया है। उसके बाद दोस्तों हम लोग इनिशियली उस पिन को लो रखेंगे यानी बंद रखेंगे एलईडीज को।
तो दोस्तों इस सबसे पहले वॉइड सेटअप में हमने ये चेंजेस किए हैं। उसके बाद दोस्तों वॉइड लूप में क्या किया है, हमने जो स्विच स्टेटमेंट लिखा था, तो जो हमारा केस स्टेटमेंट था यानी ये, इसके अंदर दोस्तों क्या है, डिजिटल राइट, हमने एक नया चीज ऐड किया है कि जब भी ये बटन दबता है तो जो हमारा अप प्रिंट हो रहा था उसके साथ में जो हमारा 2 नंबर पे एलईडी लगा है उसको वो हाई कर दे। उसके बाद दोस्तों जैसे ही जो डाउन वाली बटन है उसके लिए एलईडी को लो कर दे, फिर लेफ्ट वाली बटन है उसके लिए जो 4 नंबर पे एलईडी है उसको हाई कर दे, और जो राइट बटन है उसके लिए जो 4 नंबर पे एलईडी है उसको लो कर दे। तो ये दोस्तों हमने सिंपल सा कोड में मॉडिफिकेशंस किया है, बाकी सारा का सारा कोड जो है वो सेम है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों इसका आउटपुट क्या होता है। ये दोस्तों हमने सेटअप कर लिया है। ये हमारे 2 एलईडी हैं जो कि 2 नंबर और 4 नंबर पे लगे हुए हैं, और इसके जो भी ग्राउंड है उसको हमने कॉमन कर दिया है ग्राउंड के साथ, और ये हमारा जो है वो सेंसर है, और ये जो है सिग्नल यहाँ से के थ्रू भेजता है। दोस्तों ये हमारा सेंसर और ये रहा हमारा रिमोट। तो दोस्तों अब हम लोग देखिए, जो हमारा अप का बटन था उसके लिए एक एलईडी जलना था, तो हम लोग चेक करते हैं होता है कि नहीं। देखिए दोस्तों, जैसे हमने अप का बटन दबाया एलईडी जल गया, और जैसे हम डाउन का बटन दबाते हैं वो एलईडी बंद हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हम लेफ़्ट का बटन दबाते हैं तो हमारी ब्लू एलईडी ग्लो हो रही है, और राइट के बटन से एलईडी ऑफ हो रही है। तो दोस्तों ये सिंपल सा था। हम लोग किसी भी बटन की मदद से कोई भी फंक्शंस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा वीडियो। दोस्तों अगर आपको वीडियो में समझ में आया हो और आपको वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ ऐसे ही कंटेंट आते रहेंगे, और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।